जम्मू कश्मीर में फिर एक बार से बहार है, क्योंकि चुनावों का बाजार है, यानी कि गर्मा गर्मी है इलेक्शन की। ऐसे में सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा नेताजी को, और जब सड़कों पर नेताजी उतरेंगे तो फिर ऐसी सड़कें देखकर लोग सवाल तो पूछेंगे ही। पश्चिम से पूरब जाइए या उत्तर से दक्षिण। वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से आज हम आए हैं नई बनी हुई बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें त्रिकुटा नगर, ग्रेटर कैलाश, सैनिक कॉलोनी, सुंजवा, बठिंडी, सिदड़ा, ये कई सारे इलाके आते हैं। मगर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी घूम के हमने देख ली, सड़कों का हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। सड़कों का जाल तो है मगर हाल ख़राब है। यहाँ भी लोगों की वही मांग है कि सड़कें ठीक करिए नेताजी। टिकट की मांग तो आप अपनी अपनी पार्टियों से कर रहे हैं और फिर आप जाएंगे पब्लिक के पास वोट मांगने, मगर जब इन सड़कों पर निकलेंगे तो गड्ढों में कहीं ना कहीं गाड़ी आपकी भी फिसलेगी, गाड़ी आपकी भी बंद होगी और कहीं डिस्क आपकी भी खराब होगी। इसलिए सड़कों को बेहतर कीजिए, क्योंकि सियासत तो सड़कों पर ही होगी और सड़कों के साथ सियासत ना हो, इसके लिए लोगों से पहले बात करते हैं और जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के। आज हम बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है। पहले ये हिस्सा गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ करता था, जो शहर का पॉश इलाका था। मगर बाहू में भी हमने देखा है कि सड़कों का हालात कुछ ख़राब ही हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ इलाके के लोग हैं, तो पूछते हैं आखिर कि सड़कों से सियासत कैसे हो रही है यहाँ पे। आपका क्या नाम है? अब्दुल गनी पहलवान। अब्दुल जी, कहाँ रहते हैं आप? चाटा। कितनी देर से चाटा में रह रहे हैं? चाटा रहते या कोई 75 साल। 75 साल। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹੂ ਚਾਹੇ ਦਿਖਿਆ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਣੀ, ਜੇ ਕਰ ਲੋ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਥੁੱਕ ਪਲੇਟ ਲਾਉਂਦੇ 33% ਕੱਟੀ ਲੈਂਦੇ, 100 ਦੇ 33 ਰੁਪਏ ਲਾਣੇ, ਬਾਕੀ ਖਾਈ ਉਹਨੇ 66 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹੈ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਰਗਨ ਕਰਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ, ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨੇਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਜਾਈਏ ਚਾਟਾ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਰੁੜੀਏ ਦੀ ਰੋਡ ਦਾ ਰੁੜੀਏ ਦੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਛੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੇਟ ਪਾਇਆ ਦੇ, ਮਲਬਾ ਪਾਇਆ ਦਾ, ਉਹ ਰੁੜੀ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ नहीं कितने लगा जाइए। बेटा आपका क्या नाम है? रिजवान मलिक। रिजवान, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। बाइक चलाते हो या स्कूटी? हाँ चलाते हैं, थोड़ी थोड़ी जब चलाते हो तो जो सड़कों की हालत है, कभी गिरे हो? एक बार गिर गया था उधर जब जा रहे थे। रोड खराब है? बिल्कुल। क्या कारण है, रोड क्यों खराब रहती है? आपको भी लगता होगा। मैं कहता हूँ कि एक बार रोड ठीक कराना चाहिए, क्योंकि वो रोड बारिश की वजह से हम कल जा रहे थे तो गिर गए थे हम, इसलिए। तो बड़ी बात यह है कि पूछना तो चाहिए ना वैसे नेता से। अब आप स्टूडेंट हो, युवा हो, आपको लगता है पूछना तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब वोट मांगने कोई लीडर आएगा तो पूछोगे कि सड़कें क्यों खराब? बिल्कुल बिल्कुल पूछेंगे हम बोलेंगे कि बिल्कुल पहले रोड ठीक कराओ फिर हम वोट देंगे। जेले सड़कें पर हूं नेता ने आना तो नहीं पूछना तो बनता ना कि भाई सड़क की खराब ना। हाँ जनाब, देखो ये सड़क का हाल देखो पहले। अब पैदल बंदा आवा चली जाली है, कोई गड्डी नहीं जा रही, कोई किश नहीं जा रहा। सारा रोड सब 5 किलोमीटर है चाटा सुंजवा अड्डे पर, अगे रोड देखो सारा टूट गया। तो हम इस समय सुंजवा में है, जो नई बनी हुई बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं और युवा भी, मगर हालात सबकी सेम है, क्योंकि चलना तो सड़कों पे है और सड़कों की हालत ही ख़राब है। तो फिर नेताजी से पूछना तो बनता है कि आखिर इस बार जब वोट लोगे तो इन सड़कों के बारे में भी सोचोगे या सड़कों के साथ सियासत ही होती रहेगी। ऐसी बात नहीं है कि हम विकास को नहीं दिखाते, जहां विकास है वो खुद ब खुद दिख जाता है। नरवाल की इस सड़क की बात करें तो ये सड़क भी लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार के द्वारा ही बनाई गई है। किसी ज़माने में यहाँ अच्छी खासी
खस्ता हालत होती थी और यहाँ पर गाड़ियों के कई एक्सीडेंट भी होते थे। मगर ये सीमेंटेड सड़क भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार में ही बनी है। मगर इसका श्रेय कोई नेता नहीं ले सकता, क्योंकि जम्मू में जब पॉपुलर गवर्नमेंट थी तो इस सड़क की भी हालत ख़राब थी। ये सड़क नरवाल को पनामा चौक से जोड़ती है और दिन भर में हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। लोगों को राहत भी है और आराम भी। मगर ऐसी ही सब सड़कें हों तो फिर जम्मू शहर को कहा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी है। मगर शहर तो स्मार्ट बन रहा है, मगर अभी भी हालत सड़कों की बहुत बुरी है। इसलिए सड़कों के साथ सियासत ना हो, बल्कि सड़कों पर सियासत हो। उसके लिए ज़रूरी है कि सड़कों को दुरुस्त किया जाए और फिर वोट मांगा जाए। तो जब आपके पास नेताजी आएंगे तो पूछिए ज़रूर कि आखिर सड़कों का क्या हुआ। और अगर आप नहीं पूछेंगे, हम तो पूछेंगे। तो मुझे और मेरे सहयोगी गगनदीप सिंह को इजाज़त दीजिए। कल फिर कहीं सड़कों पर मिलेंगे और बताएंगे आपको कि सड़कों पर किस तरह की सियासत हुई और आगे क्या होगा।